नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या अलग राह लेंगे? बिहार की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों में से ये एक सवाल है। उन सवालों की फहरिस्त में यह भी एक सवाल है। चिराग पासवान, उनकी पार्टी ऐसे संकेत दे रही है कि हो सकता है 2025 का विधानसभा चुनाव जब और करीब आए, हालांकि करीब आ ही गया है, बहुत वक्त नहीं है 2025 के विधानसभा चुनाव में, महज 4-5 महीनों का समय रह गया है, शायद उससे भी कम वक्त रह गया है, क्योंकि अ, कुछ नेता, कुछ पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि सितंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं और चुनाव थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन और कम वक्त रह जाए, चुनाव और करीब आ जाए, तो क्या अचानक चिराग पासवान बिहार को सरप्राइज दे देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की तरह चिराग पासवान भी बिहार को सरप्राइज देने में माहिर है, और चिराग पासवान को तो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, मौसम का मिजाज पहचान लेते हैं। चिराग पासवान, जिनको मोदी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन वो संकेत दे रहे हैं कि शायद वो दूसरी राह ले सकते हैं, शायद वो अलग राह ले सकते हैं। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को कई बार आंख दिखाया, आईना दिखाया, हाल ही में आईना दिखाया, आंख दिखाने की भी कोशिश की, और एक बयान जिसका जिक्र हमने आपको किया कि बीजेपी के किसी मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कह दिया कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में होते तो हम उनको पार्टी से बाहर निकाल देते। चिराग पासवान ने कभी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद से लात मार दूंगा। लेकिन चिराग पासवान के एक नए खेल के बारे में, या चिराग पासवान की पार्टी के एक नए खेल के बारे में आज बात करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसको लेकर बड़ा सियासी बवाल था। पहले चिराग पासवान ने यह कहा कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है और मैं केंद्र की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं करूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के लिए मैं बिहार लौटूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने जो कहा उसका लबोलुआब यही था। उसके बाद उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया कि स्वागत के लिए तैयार है बिहार। अब सवाल यह था कि किस तरह के स्वागत की बात की जा रही है। चिराग पासवान का स्वागत तो उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हर 2-4 दिन पर करते हैं, जब चिराग पासवान दिल्ली से पटना आते हैं। तो इस तस्वीर को थोड़ा और साफ किया चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने। उन्होंने कहा कि मैं जहां जाता हूं, बिहार के लोग कहते हैं चिराग पासवान को बिहार में बड़ी भूमिका में होना चाहिए। अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर बिहार में डिप्टी सीएम बनने तो आएंगे ही नहीं। तो जाहिर है अरुण भारती का इशारा सीएम की कुर्सी पर था। अब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। लोजपा के शेखपुरा जिलाध्यक्ष हैं इमाम गजाली, और इमाम गजाली किसी परिचय के मुहताज नहीं है। शायद चिराग पासवान को अगर कोई खेल करना होता है, या चिराग पासवान को बीजेपी जेडीयू से भिड़ना होता है, तो इसी नेता को आगे करते हैं। क्योंकि चिराग पासवान के शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली कभी मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर उन्होंने यह भी कहा था कि कभी हमारे नेता ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था, जरूरत पड़ेगी तो हमारे नेता चिराग पासवान भी इस्तीफा दे देंगे केंद्र में मंत्री पद से। और चिराग पासवान ने, ऐसा नहीं था कि इमाम गजाली का बयान निजी बयान था। इमाम गजाली के बयान के बाद अपनी पार्टी के कार्यक्रम में चिराग पासवान ने इमाम गजाली की ही बात दोहराई कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। तो इमाम गजाली बहुत खास नेता हैं चिराग पासवान के, और आज उनकी तरफ से लगाया गया एक पोस्टर बहुत वायरल है। बिहार लिखा हुआ है कि दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। आपकी स्क्रीन पर भी वो पोस्टर है। और तमाम बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो ये पोस्टर चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष, शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की तरफ से लगाया गया है। अब जाहिर है इस तरह का पोस्टर लगाया जा रहा है तो ये तो माना ही जाएगा चुनावी साल है। चिराग पासवान
कड़ियों को अगर जोड़ें तो चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी होता है, स्वागत के लिए तैयार है बिहार। सांसद अरुण भारती कह रहे हैं जहां जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को बड़ी भूमिका में होना चाहिए। और अब ये पोस्टर लगा दिया गया है पटना की सड़कों पर इमाम गजाली की तरफ से कि ताजपोशी का इंतजार कर रहा है। तो ताजपोशी किस चीज की? डिप्टी सीएम की ताजपोशी? ना ना, डिप्टी सीएम की ताजपोशी की बात इमाम गजाली नहीं कर रहे हैं अपने पोस्टर में, सीएम की ताजपोशी की बात कर रहे हैं। सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा है। तो नीतीश कुमार का क्या होगा? तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत में बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। अभी आपको ये लग सकता है कि ये तो चिराग पासवान की पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उत्साह में पोस्टर लगा दिया, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के इस नेता को जो लोग जानते हैं, जो लोग इमाम गजाली को जानते हैं, वो जानते हैं चिराग पासवान के बेहद खास है, कितने करीबी हैं। और इमाम गजाली ने पोस्टर लगाया तो समझिए लोजपा रामविलास का खेल है। ऐसे नेताओं को आगे कर दिया जाता है और हर पार्टी करती है। जेडीयू में भी, बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, दूसरी पार्टियों में भी कुछ लोग हैं जिनके जरिए सहयोगियों को भी मैसेज दिया जाता है, या सहयोगियों से अगर भिड़ना है, सहयोगियों के साथ खेल करना है, तो फिर ऐसे नेताओं के कंधे पर ही रख के बंदूक चलाई जाती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा खेल शुरू हो चुका है और ये खेल कहां जाकर रुकेगा ये देखना पड़ेगा। जेडीयू को ये बात कितनी नागवार गुजरती है, नहीं गुजरती है, और बीजेपी को भी कितनी नागवार गुजरती है। जाहिर है गुजरेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर रिटायर होते हैं 2025 के बाद, चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं होते हैं, तो सीएम की कुर्सी पर बीजेपी की दावेदारी है। लेकिन दावा चिराग पासवान भी ठोक रहे हैं। तो ये तनातनी, ये खेल कहां जाकर खत्म होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का खेल हो रहा है, और एक के बाद एक खेल, कई तरह के खेल हो रहे हैं दोनों ही गठबंधनों में, इंडिया गठबंधन में भी, एनडीए गठबंधन में भी। तो 2015 का विधानसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव हो, 2010 का विधानसभा, पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत 2020 वाला मैच होने वाला है और बहुत दिलचस्प विधानसभा चुनाव होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।